इंसान चाहता है कि उसे उड़ने को पर मिले। परिंदा चाहता है कि उसे रहने को घर मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ANA फैमिली में। मेरा नाम है नीलम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही स्टोरी का जिसको सिर्फ रहने को घर चाहिए था। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। किसी की कहानी मेरी जुबानी। निर्मला देवी को एक घर चाहिए था। बंगला, कोठी या महल जैसा नहीं, बस छुपाने लायक छत जो सर्दी, गर्मी, बरसात की मार से झेल सके। निर्मला देवी की शादी उसके पिता के रिटायरमेंट के आए हुए फंड से करवाई गई थी और खुशी से विदा किया था उसे। बचे हुए मकान और जमीन को दोनों भाइयों में बराबर बंटवारा हो गया था और कुछ समय बाद पिताजी चले। निर्मला देवी ने नई गृहस्थी में रमना शुरू ही किया था। बड़े बड़े सपने संजोए वो ससुराल आ गई थी, पर उसे ससुराल आने के बाद क्या मिला? नशे में दूध पति जो हर चीज का गुस्सा उस पे निकालता और उसका मारता पीटता। समय निकलता गया। निर्मला देवी के 2 बच्चे हुए। थोड़े दिनों के बाद पति भी चल बसा। मकान पर देवर ने कब्जा कर लिया। अब निर्मला देवी का अपना कोई घर नहीं था। उसके पास इतना धन भी नहीं था कि कोर्ट कचहरी में जाकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सके, क्योंकि जो धन और जेवर थोड़े बहुत उसके पास थे, उससे ही वो अपना घर चला रही थी। फिर वो कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर आ गई। वो जब रहते रहते 1-2 महीना बीत गया, भाभीओं ने परेशान करना और ताने मारना शुरू कर दिया। अरे निर्मला, तेरा लड़का तो 8 रोटियां खाता है, जितनी सब्जी बनी होती है आधी तो वो ही खा जाता है। और भाइयों ने भी कहना शुरू कर दिया था, तू हमारे घर में रहती है, हमारी बदनामी होती है, तो तू अपने घर कब जाएगी? ये बोलते बोलते भाई एक दिन रुक गया। निर्मला देवी जब भी सुनती तुम घर कब जाओगी, लड़कियों का असली घर उसका ससुराल होता है, वो मन ही मन बहुत दुखी होती। इसीलिए उसके भाई ने बोलते बोलते रुक गया कि अभी मैं अपनी बहन को क्या बोलूं। वो अब सोचती है कौन सा घर होता है लड़कियों का जहां उन लड़कियों के लिए जगह ही नहीं है। निर्मला देवी की उम्र ज़्यादा नहीं थी। परिस्थितियों ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। अब बच्चे अपनी माँ को रोज अपमानित देखते, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता था। उसके बेटे के अंदर इतना दुख कष्ट था कि मैं अपनी माँ के लिए बहुत सारे पैसे और घर कहाँ से लाऊं। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे सेठ के यहाँ नौकरी दिलवा दी और कहा, ये सेठ बहुत अमीर है, तू ऊपरी मंजिल से गिरकर मरेगा तो बदनामी से बचने के लिए मुआवजे में वो तेरी माँ को इतना पैसा देगा कि तेरी माँ घर खरीद सकेगी। वो उस दिन बहुत खुश होकर घर आया, समोसे लेकर आया, क्योंकि उसकी माँ को समोसे बहुत पसंद थे, और माँ को खिलाते हुए बोला, अब नौकरी मिल गई है, देखना थोड़े दिनों में हमारा खुद का मकान होगा, तू उस मकान की मालकिन होगी। वो उस दिन पूरी तैयारी के साथ गया और काम करते करते ऊपर की मंजिल से कूद गया। सेठ ने भी बदनामी से बचने के लिए उसकी माँ को बेटे की मौत का मुआवजा दे दिया। मौत के मुआवजे से बने उस घर में वो रह रही थी। आज उसके पास उसका अपना मकान है। उस मकान में लगी हर ईंट उसके बेटे की खून से सींची हुई है। उस मकान में रहने से मानो उसके शरीर का खून सूख गया था। अब उसके पास अपना घर कब जाओगी कहने वाले लोग नहीं हैं। वो मामी भी नहीं है जो कहती थी घर का आधा आटा आधा सब्जी लड़का खा जाता है, 8-8 रोटियां खा जाता है। आज उसके पास वो घर है जिसके ना होने से उसके बेटे ने मौत को गले लगा लिया, और जिस घर का आधार भी उसके बेटे की ही मौत है। मैं सोचती हूँ वो भाई, पिता, भाभी, परिवार और समाज के वो लोग हत्यारे कि जिस श्रेणी में आते हैं, जो खुद तो सुख सुविधाओं में जीते हैं पर दूसरों को जीने नहीं देते हैं। बस दोस्तों, इतनी छोटी सी जो स्टोरी थी, कहानी थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो।
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।